अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आर के फोर मेथड के साथ मैटलैब कोड बनाना है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो स्टार्ट में मेंशन कर दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। और इसी प्रॉब्लम को मैंने एनालिटिकली भी किया हुआ है, मैनुअली, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपके पास मौजूद है, वो भी मैं यहाँ पे एंड पे वो अटैच कर दूंगा, उसका लिंक भी। क्लियर? तो जी, अब हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डिपेंड करता है, आप जिस तरह का मर्जी प्रॉब्लम ले लें। मैंने सिंपल सा एक प्रॉब्लम ले लिया ताकि कोड तो एक ही पैटर्न से बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिखना होता था, सी एल सी एंड क्लियर ऑल, वो लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ डिफाइन करना है एच, आपके पास स्टेप साइज है, दिस इज़ 0.2। उसके बाद हमने, हमारे पास चूँकि यहाँ मैंने ये डिपेंड करवा रहा हूँ टी के ऊपर, सो मैंने टी लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे, चले मैं कंडीशंस डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज़ योर 3 एंड दिस इज़ योर 2। यहाँ y को मैं w ले रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे भी w लिख लेता हूँ, यहाँ W ले लिया। क्लियर? दिस इज योर क्लियर। ये मैंने यहाँ चूँकि ऑलरेडी टाइप किया हुआ है कोड W में, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। क्लियर? तो अब आपने क्या किया है जी कि हमारे पास पहली कंडीशन W यानी कि y ऑफ ज़ीरो जो है वो 2 थी, तो मैंने यहाँ पे उसको 2 लिख लिया। फिर दूसरी हमारे पास z किसके इक्वल है, 3 के, वो लिख ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ g और f दो फंक्शन डिफाइन कर दिए। एक हमने g को कह दिया z है और सेकेंड वन को हमने कह दिया दिस इज योर, ये आपके पास w आ जाएगा। क्लियर? अब आपने क्या करना है, L1 K1 वही पैटर्न, L2 K2, L3 K3, L4 K4 फाइंड करेंगे। और ये वही हैं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, आपने देखा होगा। उसमें जस्ट K1 था, K2 था और K3 और K4। सिर्फ क्या था हमारे पास, उसमें सिर्फ W प्लस यहाँ तक हम लिखते थे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता था W या Y, जो भी लिख रहे हैं। अब इसमें मैंने W भी ले लिया और Z भी ले लिया, या Y और Z वट जो भी यूज़ कर रहे हैं। दो वेरिएबल हो गए डिपेंडेंट, एक के साथ के हो जाएगा और एक के साथ एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, अगर इसको चेक करें तो ये आपके पास L4 और K4। नेक्स्ट वन ये है, आपको Z और W चूँकि फाइंड आउट करने थे, तो आपने Z डिफाइन कर दिया, दिस वन। ठीक है, L1 प्लस 2 स्टेरिक L2 प्लस 2 स्टेरिक L3 प्लस L4 ओवर 6। और W था W प्लस K1 प्लस 2 स्टेरिक K2 प्लस 2 स्टेरिक K3 प्लस K4 डिवाइड्स बाय 6। और ये हमारे पास T डिफाइन हो गया। ये मैंने यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, और प्रिंट के लिए रिपीट कर दूँ, इसका मतलब क्या है, आई आइट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। और मैंने यहाँ आइट्रेशन 8 लिख दी है, वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे भी हम 8 तक लेके जा नहीं रहे हैं इसको, तो 8 लिख दी है। ठीक है, अगर ज़्यादा यहाँ आई मैंने डिफाइन 0 to 1 to 4 के बजाय 1 to 100 ले लेता, तो ये 8 तक ही कैलकुलेट करता, चूँकि यहाँ पे जो डिस्प्ले करता वो 8 तक करता। ठीक है, टी हमने कहा जी कि हमारे पास डेसिमल से लेफ्ट साइड जो है वो मैक्सिमम 8 तक जा सकता है और राइट साइड पे वो मैक्सिमम 0.2 तक जा सकता है। वेल, इसका भी इशू नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू जो हमने कहा है कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 8 तक जा सकता है और लेफ्ट साइड पे डेसिमल के 6 टर्म्स लेके आ सकता है। ठीक है, ये 2 टर्म्स और ये 6 टर्म्स के लिए, ये 8 टर्म्स के लिए। क्लियर? इसी तरह ये भी मैंने z भी डिफाइन किया हुआ है, और आगे मैंने उसी तरह i t w एंड z, ये मैंने वही टर्म्स दोबारा से लिख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्लाट की कमांड दे दी है। प्लाट हम दोनों को सेपरेटली करने लगे हैं, मतलब एक ही प्लाट के ऊपर आएंगी, कमांड सेपरेट लिख दी है। एक की मैंने लिखी है t ऑफ z और दूसरी है t w के लिए। तो अब हम इसको अगर रन करें तो चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, क्या वो उसका जो ग्राफ है वो डिस्प्ले हो रहा है, नहीं, क्योंकि बेसिकली ना हमें इसका ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो चेक करते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जो डिस्प्ले हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शन किस तरह का लिया हुआ है, ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और सेकेंड वन ये है कि हमारे पास अगर इसी को प्लॉट में शो करना हो तो ये आपके पास उन्हीं वैल्यूज़ का प्लॉट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। मैं यहाँ पे 40 लिख लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सी जो ग्राफ है वो उसमें देखते हैं कि चेंज क्या आता है। दिस वन जी स्टूडेंट्स, अब आप चेक करें तो इस ग्राफ की लुक जो है वो कितनी मतलब कितना अट्रैक्टिव सा बना हुआ है। तो वेल तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर के मेथड था, आर के 4 जिसका मैटलैब कोड बना है। तो होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में अपनी सजेशन दिया करें। अगर आपको कुछ डिफरेंट कोई क्वेश्चन चाहिए हो, किसी और कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए हो, तो वो भी आप अपनी सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में दे दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।